जय जगन्नाथ। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं, जहां विज्ञान के नियम घुटने टेक देते हैं और जहां भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं बल्कि एक धड़कते हुए दिल की तरह जीवित रहते हैं। जब आप पुरी की सीमा में प्रवेश करते हैं तो हवा का मिजाज बदल जाता है। यहीं स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जिसे दुनिया नीलाचल कहती है। इस यात्रा के पहले पड़ाव में हम उस समय में पीछे चलेंगे जब जगन्नाथ नहीं थे। हम जानेंगे उस गुप्त देवता की कहानी जिसे पाने के लिए एक राजा ने छल किया, लेकिन अंत में उसे केवल शून्यता ही मिली। प्राचीन काल में घने जंगलों के बीच शबर जाति के लोग भगवान विष्णु की पूजा एक रहस्यमय रूप में करते थे, नील माधव के। राजा इंद्रधुमन को जब इस गुप्त देवता का पता चला तो उन्होंने अपने सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने शबर प्रमुख विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया ताकि वे उस रहस्य तक पहुंच सके। विश्ववसु अपने आराध्य को किसी को नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन दामाद के हट के आगे हार मान गए। उन्होंने एक शर्त रखी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। लेकिन विद्यापति ने चतुराई से अपनी पोटली में सरसों के दाने रख लिए और रास्ते भर उन्हें गिराते गए। उन्हें लगा कि जब दाने उगेंगे तो वे रास्ता ढूंढ लेंगे, पर वे ये भूल गए कि नीलमाधव को पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल पाया जा सकता है। जब राजा की सेना पहुंची तो नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। विद्यापति के सरसों के दाने तो उग गए, पर नीलमाधव ओझल हो गए। अब सवाल यह था कि अगर साक्षात दर्शन नहीं होंगे तो भगवान किस रूप में आएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। जब राजा निराश होकर रोने लगे तब आकाशवाणी हुई, मुझे मत ढूंढो, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, दारू अर्थात लकड़ी के रूप में। समुद्र की लहरों पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया, जिस पर दिव्य चिन्ह थे, लेकिन उसे तराशना असंभव था। बड़े से बड़े मूर्तिकार की छेनी टूट जाती। तब स्वयं भगवान एक वृद्ध कारीगर के रूप में आए और शर्त रखी, 21 दिन तक द्वार बंद रहेंगे। रानी गुणिचा की उत्सुकता बढ़ गई। कई दिनों तक जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर भूखा प्यासा मर ना गया हो। उन्होंने द्वार खुलवा दिए। अंदर मूर्तियां तो थी, पर उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। कारीगर गायब था, पर जगन्नाथ का यह रूप एक दार्शनिक विद्रोह है। यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए हाथ पैरों की नहीं, भावों की पूर्णता चाहिए। तो इस तरह दारू ब्रह्म की स्थापना हुई। लेकिन क्या ये केवल आस्था है? हमारी यात्रा के तीसरे भाग में हम मंदिर की उस दहलीज को पार करेंगे जहां तर्क और विज्ञान मौन हो जाते हैं। जैसे मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। छाया का रहस्य, मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। मौन समुद्र, आप मंदिर के सिंह द्वार के बाहर खड़े हो तो समुद्र का शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। दिव्य रसोई, यहाँ 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर
प्रसाद पकता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। हैरानी की बात है ना। चौथे भाग में हम जगन्नाथ के उस रूप को देखेंगे जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। चलिए जानते हैं, जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है। जगन्नाथ का सौंदर्य यह है कि वे भगवान बनकर सिंहासन पर नहीं बैठते, वे जीवित सदस्य बनकर रहते हैं। साल में एक बार देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान को इतना स्नान कराया जाता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनवसरा कहते हैं। 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। कोई मंत्र नहीं होता, केवल जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। स्वस्थ होने के बाद वे रथ यात्रा पर निकलते हैं। दुनिया का इकलौता उत्सव जहां भगवान खुद जनता के बीच आते हैं। वे अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर मिट्टी की सड़कों पर उतरते हैं। ये रथ केवल लकड़ी के ढांचे नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 5वें और सबसे रहस्यमय भाग में, नवकलेवर। वह काली रात जब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। हर 12 से 19 साल में भगवान अपना शरीर बदलते हैं। उस रात पूरा पुरी शहर अंधकार में डूब जाता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में रेशमी कपड़े बांधे जाते हैं। वे पुरानी मूर्ति के सीने से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में रखते हैं। पुजारी कहते हैं कि वह पदार्थ किसी धड़कते हुए पक्षी जैसा महसूस होता है। कहा जाता है कि अगर कोई उसे देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। मृत्यु और जीवन का ये चक्र साक्षात जगन्नाथ की लीला है। हमारी इस यात्रा के अंतिम भाग में हम चलेंगे उस स्थान पर जहां कोई भेदभाव नहीं टिकता। नीलाचल का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, अहंकार की बलि है। आनंद बाजार में जब महाप्रसाद परोसा जाता है तो कोई जाति, कोई पद, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। नीलाचल में समय बहता नहीं, नियंत्रित होता है। जगन्नाथ का संदेश बहुत सरल है। वे नियम नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। नीलाचल वह दर्पण है जो आपको वही दिखाता है जो आप लेकर आए हैं। अगर आप प्रेम लेकर आए हैं तो वे आपके मित्र हैं। तो ये थी नीलाचल की वह गाथा जहाँ रहस्य और श्रद्धा का मिलन होता है। हमने देखा कि कैसे एक गुप्त देवता नीलमाधव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ बन गए। हमने जाना कि क्यों उनके हाथ पैर अधूरे हैं और क्यों वे आज भी एक जीवित मनुष्य की तरह बीमार पड़ते हैं और अपना शरीर बदलते हैं। पर अंत में जगन्नाथपुरी की गलियों से केवल एक ही संदेश गूंजता है, भाव ही सार है। चाहे वे मंदिर की हवा के विपरीत लहराता ध्वज हो या वह धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ, यह सब हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। नीलाचल हमें सिखाता है कि समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको जगन्नाथ जी की यह यात्रा हृदय को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आध्यात्म और रहस्यों से प्रेम है। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि कहते हैं
कि प्रभु के दरबार में हाजिरी वही लगाता है जिसे उन्होंने खुद बुलाया हो। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। याद रखिए, जगन्नाथ मंदिर की यात्रा तो समाप्त हो सकती है, लेकिन उनके प्रति प्रेम की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अपना ख्याल रखें और प्रभु के भाव में मगन रहें। जय जगन्नाथ।